बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको मैं सियालकोट की तकरीबन 150 साल पुरानी नस्ल दिखाने लगा हूँ। ये भी इंडियन कबूतर ही हैं, क्योंकि 150 साल पहले ज़ाहिर है ये एक ही था जो अभी तकसीम नहीं हुई थी, तो ये भी पुरानी कदीम तरीन नस्लों में इसका भी शुमार होता है। ये कलमुहे कबूतर हैं या काले मुँह वाले कबूतर इन्हें कह लें, फिर इसको प्रोफेसर वाले भी कहते हैं, शेखों वाले कबूतर भी कहते हैं इसको, लेकिन ज़्यादा जो है ये शेख अफज़ल साहब की जो उनके साथ मरहूम हैं, वो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके साथ उस फैमिली के साथ ये मंसूब हैं। और उन्हीं का ये कहना है कि ये 150 साल उनके 150 साल से उन्हीं के घर ये नस्ल चली आ रही है। उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी तकरीबन 15 साल पहले। मैं उनकी फैक्ट्री गया, फैक्ट्री से फिर मुझे वो अपनी छत पे लेके गए, वहाँ पे उन्होंने शौक़ भी करवाया परिंदों का। और उस वक्त उन्होंने मुझे एक तोहफ़ा भी दिया, काले मुँह वाला पट्ठा पट्टी जो था, तो वो यानी कि बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक थे शेख अफज़ल साहब। ये आज हम आपको दिखाने लगे हैं कि काले मुँह वाले कलमुहे कबूतर, और इस नस्ल ने भी बड़ा नाम अपना पैदा किया। इसको भी लोग तकरीबन बुला चुके हैं, इस नस्ल को पुरानी नस्लों में इसका शुमार है। परवाज़ इसकी जो है जितना आप उड़ा सकते हैं उसको उड़ा लें। ये इन कबूतरों का डिपेंड करता है कि इसको उड़ाने वाला नीचे कैसा बंदा है। ये अगर जो नीचे महावत अच्छा है या ट्रेनर अच्छा है, इनको रोज़ आप बिठा लें, 15 घंटे रोज़ परवाज़ करवा लें, 14 घंटे करवा लें, 12 घंटे पे इनको सेट कर लें, जहाँ पे इनको आप ट्रेनिंग देंगे ये वहीं पे उड़ेंगे। इस नस्ल की ये खूबी है। और जिस तरह के दूसरी सियालकोटी नस्लों में जो सलाहियत है, क्योंकि जो वहाँ के पुरानी नस्लें हैं सियालकोट की, वो वहाँ के माहौल के मुताबिक जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर चुकी हैं। एक तो सियालकोट में सियालकोटी जितने भी परिंदे हैं उनमें हवा से मुकाबला करने की सलाहियत आम दूसरी मशहूर नस्लों की बनिस्बत। और दूसरे नंबर पे सियालकोटी कबूतरों को वो सब कहते हैं जी कि इनकी वापसी बहुत अच्छी होती है, और वाकई बहुत अच्छी वापसी होती है। और इनको बड़े उस्ताज़ा कराम ने, पुराने उस्ताज़ा कराम ने इस्तेमाल भी किया है, क्रॉस भी इनके किए हैं वापसी के लिए। फिर जो मुझे इनकी सबसे ज़्यादा खूबी पसंद आती है, वो भी तकरीबन तमाम नस्लों में सियालकोटियों में ज़्यादा चूहों में है, वो ये खूबी है कि ये जो सियालकोटी परिंदे हैं ये शिकारी परिंदों के पकड़ में जल्दी नहीं आते हैं। उसकी एक वजह ये है कि सियालकोट जो है बिल्कुल पहले पार्टीशन से पहले ये जम्मू की ही तहसील इसे होती थी, और बिल्कुल साथ पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है थोड़ा सा, जो परिंदों के लिए या ये शिकारी परिंदों के लिए कोई इतना ज़्यादा फासला नहीं है। तो जम्मू भी बिल्कुल साथ है, कोई 20-25 किलोमीटर है जम्मू भी वहाँ से। तो वहाँ से शिकारी परिंदा बहुत आता है जब ये गर्मियों में, बल्कि हर सीज़न में वहाँ पे आते हैं शिकारी परिंदे, और इन्हें बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है शिकारी परिंदों का। इसलिए इनके भी अंदर जो है, इनके समझ लें कि जिस तरह ये हवा का मुकाबला कर लेते हैं, इसी तरह इनमें जो परिंदों से, शिकारी परिंदों से बचने की भी सलाहियत जो है वो कुदरती तौर पे मौजूद है। ज़ाहिर है ये जिस इलाके में रहते हैं, इन्हें सर्वाइव करने के लिए ये चीज़ें फिर ज़ाहिर है जब होंगी तो ये सियालकोट की फ़िज़ाओं में ये ठहर सकेंगे, वरना ये सियालकोट में नहीं ठहर सकते हैं परिंदे। एक तो ये 3 खूबियाँ तो इनमें पाई जाती हैं। इसका अब आपको शौक़ भी करवा देते हैं जी। ये जो शेखा वाले कबूतर हैं, ये असल में कलमुहे कबूतर हैं, और इसमें जो है वो हल्का सा जो सुना है उस्ताज़ा कराम से सीनियर जो हैं कि इनमें जो शिकरे कबूतरों का भी क्रॉस किया गया था थोड़ा सा, जिसकी वजह से ये इनकी जो ये शेड आ गई है, ये छाप जो है थोड़ी थोड़ी
रेडिश हो जाती है। ये जब बच्चे निकलते हैं ये साफ़ होते हैं, फिर जो जो इनकी उम्र बढ़ती है ये फिर छाप आती है इस तरह की, ये थोड़ी सी हल्की सी रेडिश होती है। और इनके ये गर्दन भी काली गर्दन होती है, लेकिन इसमें भी ये शेड देते हैं इसी तरह की, ये पीछे छाप भी आती है इस तरह की। चोंच इनकी जो है ये मोटी होती है चोंच, आम कबूतरों से थोड़ी ये मोटी चोंच है, काली चोंच है बिल्कुल। सर इनका बड़ा होता है, उभरा हुआ सर। ये भी इनमें ये भी इन्हीं की निशानी। आँख इसकी अगर दिखाएं तो अब तो ये कमरे में रह के थोड़ी सी डार्क होगी, वरना ये जिस तरह बटेरों की आँख होती है ना, कुछ सफ़ेदी मायल आँख होती है ये ज़रात वाली। सीमट जिस तरह सूख के सीमट का कलर हो जाता है सफ़ेदी मायल, उस तरह की जो आँख होती है। ये देखें, ये प्योर हालत में परिंदा है जो शेखों वाला जिसे कहा जाता है। ये कुलमुहे कबूतर भी इन्हें कहा जाता है। परवाज़ इनकी जो है वो कोई इसकी हद नहीं है, वो ट्रेनर पे जो डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह ट्रेन करते हैं और किस लिहाज से ये उसी तरह अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और इनका जो पहले भी हम बता चुके हैं कि ये पर जी इनके अभी इन्होंने क्रीज़ खा के नए निकालने हैं, पर ये इनका पर दिखाते हैं जी, पर घिसे हुए हैं। ये देखें जी, काफ़ी पर जो है ना ये सिलाइयाँ इनकी वैसे नज़र आ रही हैं। अब ये नए निकालेंगे पर तो थोड़े से लंबे भी होंगे। ये खाली ऊपर वो सिलाइयाँ रह गई हैं इनकी, अब अंदर से निकल रहे हैं पर नए। और बहरहाल चलें, वो घिसे हुए हैं वो उन्हें छोड़ें। ये देखें जी, ये 4 पर देखें, ये नए निकाले हैं इन्होंने, 5वां झाड़ा हुआ है, निकल रहा है दोबारा। ये देखें बगल के पर से कितना ऊंचा पर है जी इनका। ये पर देखें, पहली कली देखें, ये बगल से देखें कितना बाहर आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है। और ये भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा परवाज़ी परिंदों में होता है। पर इनका जो है बिल्कुल ये छतरी की तरह खुल रहा है, पर बगल बिल्कुल ऊपर को चढ़ी हुई है, छतरी की तरह खुल रहा है। और ये भी इंतहाई बुलंदी में उड़ने वाले परिंदे हैं। ये इसका आपको हड्डी इसकी जी ये तकरीबन 3.5 उंगली कर लें, 3 उंगली से ज़्यादा है, 4 पूरी नहीं है। जोड़ इनका बिल्कुल ऊपर को लगा हुआ है, बंद जोड़ नहीं से कह सकते, थोड़ा सा खुला जोड़ है, ऊपर को लगा हुआ है जोड़। ये दुम इसकी देखें, ये सारा परिंदा दिखाएं। ये दुम देखें जी इसकी, ये दुम है इसकी, छोटी सी दुम है ये दुम का अंदाज़ा इधर से लगाते हैं जी। ये हमें उस्ताद आफ्ताब बोला ने बताया था। ये बिल्कुल ये इसकी दुमची है और ये 1 उंगली दुम इसे कहा जाता है जी। पुराने उस्ताज़ा कराम के बड़े सादे से ये तरीक़े हैं कबूतर को परखने के, और बड़े इफ़ेक्टिव हैं ये तरीक़े। ये देखें जी, ये इसके पंजे हैं, पंजे खुश्क हैं इसके। एक एज भी इस कबूतर की ज़्यादा है, इसकी ये तलियों में ये यहाँ पे गोश्त नहीं है ज़्यादा, तलियों में काले नाखून है इसके। ये देखें जी, जामनी पंजे हैं इसके, भरा हुआ है परों से ये मुकम्मल। इसका अब आपको मैं कबूतरी का शौक़ भी करवाता हूँ जी। ये नर का करवा दिया, कितना काट लें दोबारा। तो ये देखें जी, ये नर है, ये जोड़ा मेरे पास बड़ा जोड़ा है ब्रीडर, और अंडों पे भी बैठा हुआ है इस वक्त। इसके बच्चे निकलने वाले हैं, बस जल्द ही निकल आएंगे। इसकी अभी आपको मैं फ़ीमेल का भी शौक़ करवाता हूँ जी। ये आपको नर दिखाया है, शेखा वाला नर इसे कहते हैं। और ये कदीम नस्लें जो सियालकोट की, समझ लेंगे सबसे पहली जो नस्लें थी उनमें इनका शुमार है सियालकोट की। और इनकी कुछ खूबियाँ आपको बताई हैं। अब इसकी फ़ीमेल का आपको शौक़ करवाते हैं जी। ये छोड़ देंगे, ये जी, ये इसकी फ़ीमेल है जी। ये इस वक्त जोड़ा है, मेरा बड़ा जोड़ा है। ये अंडों पे बैठी हुई है फ़ीमेल, अंडों से इसे उठाया है। मैंने कहा आपका शौक़ करवा दें, इसके पर का शौक़ करें जी। ये भी नर की तरह इसने भी 5वीं कली गिराई हुई है। ये पर अपने गिरा रहे हैं पुराने। इसके भी पर जो हैं ये बगल से बाहर हैं, देखें पर इसका भी बगल ऊपर को चढ़ी हुई है। ये बिल्कुल ये भी एक छतरी जिस तरह होती है ना ग्लाइडर,
और ये देखें, ये गोल उड़ने वाले और इंतहाई बुलंदी में जाके उड़ते हैं। परवाज़ इसकी मैं बता चुका हूँ कि ये इसकी दुम का शौक़ करें जी। ये फ़ीमेल का भरी हुई है, ये परों से पता चल रहा है कि ये देखें ये भरी हुई है। इधर से ये 2 उंगली है और इसका इधर से देखा जाए ये भी नर की तरह 1 उंगली है तकरीबन। ये इसकी लंगोट निकल रही है, नए पर निकालें। इसके पंजे देखें, ये भी खुश्क पंजे हैं और जामनी तकरीबन पंजे हैं। आँखों का इसका शौक़ करवाएं। इसका भी कलर सेम बिल्कुल नर की तरह का ही है कलर इसका, क्योंकि ये अंदर है, थोड़ा सा धूप में नहीं होते, आंखें गहरी कर चुके हैं थोड़े से। तो ये जनाब अंडों पे है बैठा हुआ है जोड़ा, इसको जल्दी मेरा ख्याल छोड़ देना चाहिए। इसकी हड्डी जी ये भी 3 उंगली कह सकते हैं हम, 3 उंगली से थोड़ी सी ज़्यादा है, नर जितनी ही हड्डी है तकरीबन। और ये आपको जी ये भी आज भी एक इस नस्ल का पहले भी आपको शौक़ करवा चुके हैं, लेकिन आज आपको मैंने इसका दोबारा शौक़ करवाया है। इसको कलमुहे भी कहते हैं, काले मुँह वाले भी कहते हैं, शेखा वाले भी कहते हैं, प्रोफेसर वाले भी कहते हैं। ये गर्दन इनकी काली होती है, थोड़ी सी वो शेड होती है इसमें ब्राउन सी तंबाकू कलर की, और ये जिस्म के ऊपर छाप होती है, छट्टा जिसे कहते हैं। ये इसके बारे में कहा गया है कि ये अंदर इसके शिकरा क्रॉस किया गया था। तो ये बड़ी नायाब नस्ल है जी सियालकोट की, इसको भी लोग भूल चुके हैं। और इसकी मैं दोबारा बताता हूँ कि इसकी इससे आपने परवाज़ खुद लेनी है, जितनी मर्ज़ी परवाज़ ले लें। इसको 12 घंटे पे सेट कर लें, इसको 14 पे कर लें, इसको 15 घंटे पे कर लें। और शदीद गर्मियों में, गर्मी का इन्हें कोई असर नहीं है, इन्हें आंधी तूफ़ान का कुछ नहीं है, शिकारी परिंदों का भी इन्हें कोई मसला नहीं है, और वापसी इनकी ज़बरदस्त होती है। और मेरा ख़्याल है आपको ये हमारा शौक़ पसंद आया होगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी। अगली वीडियो आपके पास फिर कोई नई नस्ल लेके इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।